अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि मेरे उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, मैं यहीं पे ही छोड़ के गया था और यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि बेसिकली एमवीसी का कुछ डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है और कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब कोई ना कोई हमें रिज़ल्ट जनरेट कर रहे होते हैं व्यू की फॉर्म में। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई भी एक्शन रिज़ल्ट के अंदर आप अपना कोई भी टेक्स्ट का रिटर्न करवा लो, इट्स अप टू यू। तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न कंटेंट के नाम से, और कंटेंट मेरा स्ट्रिंग में होगा। मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट दे दिया सैयद अफ़ान अहमद, ठीक है। तो अब जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो मेरा कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, तो अब देखें क्लास, यहाँ पर वो व्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि अब मैंने HTML रिटर्न नहीं करवाया उस एक्शन रिजल्ट से। उस एक्शन इंडेक्स रिजल्ट पे व्यू, उसका भी व्यू बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने रिटर्न क्लास देखें व्यू नहीं करवाया, अपना एक स्टैटिक टेक्स्ट जनरेट करवाया। तो व्यू के अगेंस्ट में तो एक्शन रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि हमें व्यू ही जनरेट करके दे। वो हम लोग जब भी अपना कोई स्ट्रिंग भी रिटर्न करवाना चाहें तो उसके लिए हमें कंटेंट का फंक्शन रिटर्न करवाना पड़ता है। तो अब क्लास इसमें मैं फर्दर मोर ये बताना चाहूँगा आपको कि हर एप्लीकेशन की कोई ना कोई राउटिंग हो रही होती है। जैसे कि हमारे स्टार्टिंग एप्लीकेशन में ये root.config फाइल होती है। अगर हम लोग ग्लोबल डॉट यहाँ पर जाते हैं root.config फाइल में, तो यहाँ पर देखें हमारे पास पूरा एक राउटिंग हो रही होती है। ये रूट मैप के नाम से जो हमारे पास क्या हो रहा होता है, मेथड होता है जो पूरी मैपिंग करता है कि भाई आपका रूट का नाम क्या है और आपका एक्चुअल रूट है क्या, और डिफ़ॉल्ट तौर पर उस रूट को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो देखें, कोई भी जब भी हम लोग कोई भी रास्ता लेते हैं, अगर मुझे नॉर्थ कराची से कोरंगी जाना हो तो मेरे पास डिफरेंट रूट हैं। मैं नागन चौरंगी से होते हुए सीधा राशिद मनास रोड से जाते जाते जो है वो सीधा डिग रोड के रास्ते से जाते जाते मैं रूट लूँ, एक रूट ये हो गया। तो यहाँ पर ये राशिद मनास, गुलशन, ये सब क्या है, ये मेरे पास रूट में आने वाले डिफरेंट नेम है, और उस रूट का नाम मैं एक एक्चुअल डिफ़ॉल्ट नाम दे दूँगा, चाहे वो। तो एमवीसी में भी जो रूट का नाम होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 50 रूट बना सकते हो। तो मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस बात को। तो इस टाइम हम लोग कहाँ पे हैं, कंट्रोलर पे हैं। तो कंट्रोलर पे हम लोगों ने देखा कि भाई कंट्रोलर एक क्लास होती है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एक्शन रिज़ल्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा एक्शन रिज़ल्ट को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें दोनों का नाम सेम है। मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ 1 और इसमें रिटर्न करवा देता हूँ एक व्यू। रिटर्न ये आ गया मेरे पास व्यू। तो अब यहाँ पर इसके लिए भी मुझे एक व्यू अटैच करना पड़ेगा। क्लास इस चीज़ को समझ लो तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी कि जब भी हम लोग व्यू जनरेट करवाते हैं तो अब इस टाइम में एमवीसी का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है इसको कोई टेम्पलेट नहीं मिलेगा, और ये जो है वो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा, ये एक एम्प्टी एप्लीकेशन बन जाएगी। सही है। तो अब मेरी अपनी मर्ज़ी के मैंने कोई टेम्पलेट तो यूज़ किया नहीं, अब मैं इसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करवाता, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को सिंपल रन करता हूँ। ये आ गया होम और ये आ गया इंडेक्स 1। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो देखें क्लास, क्योंकि मेरे व्यू पे कुछ भी नहीं था, अगर हम इस व्यू की बात करें तो देखें बॉडी के अंदर सिर्फ डिव बना हुआ था, डिव में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, तो इसने नल दिखाया। तो क्लास इस चीज़ को समझना ज़रूरी है
कि यही वाली टर्म जो है वो आपको की क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोगों ने व्यू कंट्रोलर पे रहते हुए बहुत सारी बातें की थी कि कुछ हमारे पास जो है वो रिटर्न व्यू जी ओके क्लास। तो हम लोग फर्दर मोर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब किस तरीके से हम कंट्रोलर के थ्रू व्यू पे डाटा लेके जाएं, हम लोगों ने इस बात पे भी काम किया था कि हाउ टू पास द वैल्यू फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो क्लास देखो कि कंट्रोलर इटसेल्फ एक क्लास है। अगर हमें किसी और क्लास को कंट्रोलर की क्लास में एक्सेस करना पड़ेगा तो उसके पास तरीक़ाकार क्या है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक क्लास में बना लेता हूँ पब्लिक क्लास स्टूडेंट के नाम से। अब इस क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट मैंने सेट कर दिए, पब्लिक इंटीजर आईडी और इसी तरीके से पब्लिक स्ट्रिंग नेम। क्या तरीक़ेकार है कि आईडी और नेम को सबसे पहले मैं यहाँ पर होम के कंट्रोलर के एक्शन इंडेक्स एक्शन पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाऊँ। तो याद रखिएगा कि जिस क्लास को दूसरी क्लास में जब इम्प्लीमेंट करवाना हो तो हमें ऑब्जेक्ट पास करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा std इक्वल टू न्यू, ये आ गया स्टूडेंट। क्योंकि नॉन स्टैटिक क्लास थी तो हमने दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या कर दिया कि इसका ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। अब अगर std डॉट करने के बाद मुझे देखें आईडी भी मिल गया और आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन कर दी। इट्स अप टू यू, आप यूज़र से इनपुट ले लो। तो यहाँ पर std डॉट करने के बाद जो है वो नेम मिल गया और नेम की वैल्यू हमने क्योंकि स्ट्रिंग में थी तो हमने यहाँ पर दे दी, मैंने अपना नाम दे देता हूँ। ठीक, अब क्लास देखो हमारे पास डायरेक्टली, क्योंकि देखो HTML सी शार्प नहीं जानता, सी शार्प HTML नहीं जानता, लेकिन उन दोनों को मिक्सअप करने के लिए हमारे पास जो है वो व्यू की एक लैंग्वेज थी जिसको हम लोग कहते हैं रेजर इंजन। क्या तरीक़ेकार होता है कि हम किसी भी एक्शन से किसी भी कंट्रोलर से व्यू पे भेजने के लिए हमारे पास 4 किस्म के डेटा पासिंग टेक्निक इस्तेमाल होती हैं जिसको हम लोग स्टेट मैनेजमेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसमें से पहला वेरिएबल होता है व्यू बैग। व्यू बैग डॉट मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा आईडी के नाम से और उसमें पास करवा देता हूँ std डॉट करने के बाद ये हो गई आईडी। इसी तरीके से व्यू बैग डॉट मैं कह देता हूँ डेटा नेम के नाम से और इसमें मैं पास करवा देता हूँ std डॉट करने के बाद ये आ गया नेम। अब ये मेरे पास क्या होते हैं, ये स्टेट मैनेजमेंट वेरिएबल है व्यू बैक और इसका एक्सेस कितना होता है अभी हम लोग चारों को डिस्कस कर लेंगे बारी बारी। तो ये सिर्फ हम लोग इस टेक्निक को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कंट्रोलर से व्यू में डाटा को पास करवाते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो अब हमने इसका एक व्यू बनाया हुआ है इंडेक्स का। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे व्यू बैक डॉट डेटा आईडी और डॉट डेटा नेम। तो अब अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे सेव करवा के सबसे पहले रन करते हैं। तो देखें क्लास यहाँ पर मेरे पास आईडी भी रिट्रीव हो गई और ये नेम भी। ये आईडी कहाँ से आ रही है, कंट्रोलर से व्यू में आ रही है और ये नेम भी आ रहा है कंट्रोलर से व्यू। तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हाउ टू पास, अगर हमें किसी
और क्लास को एक्सेस करना हो कंट्रोलर क्लास में, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके किसी भी मेथड में, प्रॉपर्टी में, और उसको एक्सेस करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।